बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। जी हमने किया बहुत 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 इंजॉय। लास्ट व्लॉग्स आपने देखे कि हम टूर पे गए हुए थे और हमने कितना फ़न किया, कितनी मस्ती की, कितना मज़ा किया। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अब घर को आ चुके हैं और हमारे काम हमारे साथ साथ चलते रहेंगे क्योंकि काम तो रुकने नहीं। अब वो जो सामान हम ले कर गए थे उन्होंने जी तो अनपैक किया तो पूरे लाऊं जी खिलाड़ा पै गया। इतनी डस्ट, ये बैग ना जीप वालों ने पीछे बांध के ना, जीप ट्रैक हमने जब किया ना, यकीन करो इतनी डस्ट इसके अंदर गई। शुक्र है कि अच्छी तरह पैक हुए हुए थे कपड़े, तो अंदर से बिल्कुल सेफ रहे, लेकिन ये बाहर से कसमें अल्लाह दी मत्ती बच गई सी साढ़े बैग की। चलो कोई बात नहीं, सफ़र में टूर्स में ऐसा कुछ होता रहता है। ये छोटी छोटी बातें को इग्नोर करना चाहिए। हूँ मैं करांगी कपड़े बाहर तो हूँ मैं लावांगी ढेरियाँ और फिर मैं इसको वॉश करने के लिए आज मशीन का पक्का और कड़ा इम्तिहान है। मशीन ने सारा दिन चलना है और मेरा ख्याल है कि एक दिन क्या 2 दिन भी लग सकते हैं इन कपड़ों को वॉश होते हुए, क्योंकि बड़े ढेर सारे थे, बड़े ढेर सारे लेकर जब पैक करके जाते ना तो इतना थोड़ा थोड़ा सामान लग रहा था। जो बैग जो कढ़े ना तो बच्चू जी इन्ना सी सामान लग पता गया। लेकिन ना ट्रिप में ना इन चीज़ों को भी मज़ा होता है। पहले जो हम पैकिंग कर रहे होते हैं ना, ये भी रख लिया, भी रख लिया, यदि ज़रूरत ना पड़ जाए, यदि ज़रूरत ना पड़ जाए, वो ये वाला सीन जो होता है ना, ये भी बड़ा मज़े का होता है। एक तो वैसे मुदस्सिर साहब ना बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं जो हमें टाइम पे बताते हैं। अगर हमें पहले बता देना तो कसमें फिर बैगों के ढेर लगे हों तो एवं लगता है भी ज़रूरत है, भी ज़रूरत है, भी ज़रूरत है, भी ज़रूरत है। वो ये वाला सीन हुआ होता है। ये जी मैंने कपड़ों की ढेरियाँ शेड़ियाँ लगा के गिरा बांध के रख दूँगी बाहर, और चलते फिरते आते जाते सारा दिन ये कपड़े मशीन में जाते जाएंगे, बाहर आते जाएंगे, जाते जाएंगे, आते जाएंगे, यही वाला सीन होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मशीन ऑटोमेटिक सी, वरना तो कसमें रोना निकल जाना सी, सारा दिन बाहर निकल जाना सी धूप के अंदर, फिर बड़ा मुश्किल होना था। चलो ये कपड़े ना एक्चुअली गंदे नहीं हुए होते, वो जो हल्की फुल्की डस्ट 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 कपड़े गंदे ओरिजिनल वो होते हैं जिनके ऊपर निशान, दाग, ऑयल के निशान वो जो होते हैं ना, वो बड़े डेंजरस होते हैं। हाँ जी जी, हूँ अपनी फ्रिजा मार लो टाकियाँ शाकियाँ, क्योंकि यहाँ पे किसी ने आके स्टे करना है। हूँ दसो किन्ने आके स्टे करना है? गाँव मज्जों ने और वो क्या नाम है बकड़ों ने आके करना है। एक्चुअली फ्रिज बड़ी गंदी हुई थी। मैंने ना इस बार ना, मेरा ख्याल है रमज़ान की धोई है, उसके बाद इसकी हालत देखे इतनी बुरी हुई थी, इतनी बुरी। बस मुझे यही था कि ना अभी वॉश करती हूँ, अभी वॉश करती हूँ, अभी वॉश करती हूँ। ये करते 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 ना बड़ा टाइम लग गया। साल में मेरे ख्याल है 3-4 बारी वॉश होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब इतना टाइम ही नहीं होता। ये देखे ज़रा, एक फ्रिज के अंदर से पूरा पेटी जितना सामान निकला है, ऐसा सारा सामान फ्रिज के अंदर सी। फ्रिज में भी वैसे ना फ्रिज का हौसला है, इसको सलूट करना चाहिए। इन्नी सारी फ्रिज ने इन्ना कुछ समाया हुआ है। जो चीज़ जो बाहर जिसको चिंटियाँ पड़ जाएँ, कुछ हो जाए, कोई मसला, ये वो सारा कुछ फ्रिज से वाड़ी जाने वाड़ी जाने वाड़ी जाने, और ये वाले हालात होते हैं। अभी ऊपर वाली फ्रिज भी फुल हुई है। चलो जी, ज़िंदगी के साथ साथ ये सारे काम तो करने ही करने हैं ना। तो फिर मैंने कहा चलो मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। तो ये एक बड़ा मेजर काम था जो मेरे माइंड में था। तो मैं ना आज थोड़ी सी फ्री थी, हांडी वंडी की मेरी बाड़ी नहीं थी, तो मैंने कहा इसको फ्रिज को साफ़ करती हूँ अच्छा सा। इसको वॉश करके फिर मैंने इसको वॉश कर लिया, गर्म पानी सुट सुट के मैंने इसकी ना ऊपर वाली जो बर्फ़ थी ना उसको मेल्ट किया, और फिर ये नीचे वाला सही तरह प्रॉपर साफ़ किया, धोया। बल्कि साफ़ करना क्या था, धोया था। साफ़ तो कपड़े टपड़े टाकी शाकी वाला तो मैं रोज़ करती रहती थी, लेकिन ये जो वॉश करने वाला काम होता है ना, ये बड़ा ही डेंजरस होता है। मुझे लगता है हर औरत को डेंजरस लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा, डेफिनेटली लगता होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसको मज़ा आता है फ्रिज धोने में। मुझे ज़रा मज़ा नहीं आता, मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगता है। फ्रिज को धोना, साफ़ तो करना वो रोज़ रोज़ आए रोज़ हम करते ही रहते हैं ना साफ़, लेकिन ये जो वॉश करने वाला काम था ना, ये बड़ा डेंजरस था, क्योंकि इसके अंदर से जो सामान निकालना होता है, फ्रिज को कोई अनबैलेंस हो जाता है, फ्रिज को आगे करना है, फ्रिज को पीछे करना है, भी थोड़ा सीन होता है। कैबिनेट्स में पानी ना चला जाए, वो ठा मार मार के पानी फेंकना होता है। तो बस फिर ये बड़ा थोड़ा सा ना क्रिटिकल काम होता है। उन्हीं देरी चुम्मे हानि दी बाँ बीबी शुरू हो जाती है। जो साफ़ सुथरा कर लिया, जो फ्रोज़न आइटम्स थी सारी मैं ऊपर फ्रिज में रखी आई। मैंने कहा ऊपर से फिर बाद में नीचे ला के रखती, हो गया ना साफ़ सुथरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा सामान अंदर गया है। ये जब बाहर था जहर लग रहा था, और अंदर गया तो प्यारा अच्छे लग रहे हो यहाँ पे, अब हम आपको खा सकते हैं। ये वाला सीन था। दवाइयों का ढेर ही बड़ा है, सिरप एक बच्चे का, दूसरे बच्चे का, तीसरे बच्चे का, चौथे बच्चे, सारे बच्चों के ना सिरप इसके अंदर ही पड़े हुए हैं। और जब पिलाने की बारी आती है ना, गाड़ी से कोई नहीं लभदा, फिर जाके डॉक्टर को ही ले आना पड़ता है। लेकिन समझ ही नहीं आती इतना ढेर आता कहाँ से है, और उसको फेंकते भी नहीं है, बस एक जब एक्सपायर होता है तब फेंकते। चलो जी, साफ़ सुथरा मैंने किचन कर लिया। मैं अपना नाश्ता बनाने लगी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। चलो मैंने कहा चलो पराठा बना के खाती हूँ, आप लोगों ने भी खाना तो मेरे साथ साथ खा लें, कोई मसला नहीं, शेयर कर लेते हैं। देखो मैं कितना सोना पराठा बनाया, सिंपल से पेड़े से बनाती हूँ, कोई इतनी फैंटास्टिक काम नहीं करती, सादे से काम करती हूँ, लेकिन दिल लगा के सलीके से करती हूँ। ये है बस।
हाँ जी जी, अंकल आए, अंकल को टूर से वापस आया ना, अंकल को इतनी गर्मी लगी। पहले हम कहते रहते थे अंकल जी अपना एसी लगवा लें, एसी लगवा लें, एसी लगवा लें। मीन्स को कहते थे मुझे इतनी सर्दी गर्मी नहीं लगती, मुझे जल्दी सर्दी लगती है, इसी वजह से वो एसी नहीं लगवाते। लेकिन बच्चों टूर से वापस आए, इतनी उनको गर्मी लगी, इतनी बस फिर होना क्या था, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो फ़ोन किया तो ऑर्डर लाया जी, तो आ गया जी एसी कार। अब एसी लगवाने लगे हैं और एसी लगवा के अब कुछ काम ना बड़े सडन हो जाते हैं। मीन्स के हम जब भी कहते थे अंकल एसी लगवा लें, अपने रूम में लगवा लें, तो वो कहते थे तो मुझे सर्दी लगती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैंने अभी नहीं लगवाना। मीन्स के मैंने नहीं लगवाना लेकिन नारायण का एक टूर लगाने की देर है। घर आए हैं तो इतनी गर्मी लगी, इतनी गर्मी लगी कि वो जो काम बड़े अरसे से नहीं ना हो रहा था तो उन चुटकियाँ जो हो गया सी, ए वाला सीन सी। समटाइम्स ना हर काम का एक वक्त होता है, बस फिर वो अचानक हो गया सी, अचानक फटाफटी हो गया सी। हाँ जी, हम सब ना लेकर आए हैं, फ्रूट ले आए हैं। अब हम ये खाएं पिएंगे और इंजॉय करेंगे। रास्ते में ना, नारायण के रास्ते में भी हमने इतना फल खाया जहाँ पे स्टे किया। मीन्स के पूरी गाड़ी में ना चलते चलते हमने वो वाला हाल था, वो लेस चिप्स वगैरह खा के ना फडअप हो गए हुए थे ना, ऐसे निमको शिमको खा के ना ऐसे लगता था कि जैसे मैदा ना थोड़ा सा हैवी हो गया। हैवी नहीं, मतलब होता ना एक सीन होता है ना, ये जो स्नैक्स वगैरह खा के इंसान फेडअप हो जाता है सफ़र में, तो फिर हम थक जाते थे। फिर हमने फ्रूट्स लिए, वहाँ पे भी हमने पीच ली, खुबानी ली, लोकाट ली और वो केले लिए, वो भी ये भी सारे रास्ते हम खाते गए। बहुत 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 मज़ा आया। अच्छा मैं तो नहीं गल दसदा, आम मीठे नीचे आजकल आए, खट्टे हैं, मिल्क शेक वाले हैं, लेकिन जरी जिम्मल ने वो इंजॉय किया। कहती है अब भी मैंगो सही है, जब ज़्यादा मीठे हो जाएंगे उसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा। बच्चों को ज़्यादा मीठे मैंगो नहीं पसंद, उन्होंने खूब इंजॉय कर रहे हैं इन वाले मैंगो से। हाँ जी जी, जरी साहिबा की ज़रा फनकारियाँ चेक करो। पेपर लेके उसने ना ये बनाया है, डस्टर बनाया, सब वाइपर बनाया, और डस्टर और वाइपर के साथ ना गंद उठाने की कोशिश करी है। मैंने इसको कहा, मैंने कहा डस्टर के साथ जो होता है मॉप होता है, उसके साथ जिसे सफाई करनी होती है, या आपने ये जो ब्रश है, ये वाइपर है, ये तो अलग होता है। लेकिन अपनी साइंस से उसने ये बना लिया और बाद में खुद ही सोच रही थी और इसको क्या करें। लेकिन ना वो अब दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी ना, ये एसी वाला एसी लगा के किया ना, इसके फॉर्म शॉर्म बचे हुए थे, बस उसके दिमाग में कुछ आना शुरू हो गया था, ये जो मैं चीज़ें यूज़ करूँगी और ये बनाऊँगी, मैं ये चीज़ें यूज़ करूँगी, ये बनाऊँगी। बस एसी वाले ने काम किया अपना तो इन्हें काम किया अपना, ए वाला सीन सी। चलें जी, वो अपनी मस्तियों में मस्त हुई हुई थी। और सुनाए आप लोगों का क्या हाल चाल है? हाँ जी, और मैंने क्या पूछना था, मुझे भूल गया, आय हाय। चलें जी, आज मुझे सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग का क्या हाल है। लास्ट डे से मुझे इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने अच्छे, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि ना मैं ना बोल रही हूँ ना, कोई मुझे सुन रहा है। जब आप लोग को कमेंट्स नहीं ना आते तो फिर मुझे बड़ा फील हो रहा होता है कि पता नहीं किसी ने देखा है, पता नहीं किसी ने सुना है, पता नहीं किसी ने किया कि नहीं किया। लेकिन बड़े बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। चलें जी, ज़िंदगी के साथ साथ ऐसी अच्छी बातें करते रहो ना, तो दूसरों को अप्रिसिएशन मिलती हो ना, तो भी बड़ा अच्छा रहता है, दूसरे की भी लाइफ ना अच्छी हो जाती है। चलो जी, जरिश ने फिर मॉप शॉप बना लिया, उसको फिर खुद ख्याल आया कि ए दे नाल नहीं सूट कर रहा है, अब मैं उसके साथ वो बनाती हूँ। और ये देखें जी, इसने अपनी फनकारियाँ लगाते हुए अपनी चीज़ें खुद ही अपने चॉइस ये छोटे पेपर से खुद ही बना लेती है। चलो जी, इतना टैलेंट तो वैसे होना ही चाहिए ना, कि बच्चा ना बिजी रहे। बिजी लाइफ ना बड़ी अच्छी लाइफ होती है। मैं ना जरिश आर्ट का काम कर रही हूँ ना, इससे गंद पड़ता है, पेपर कट करते हुए पेपर इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लेकिन ना मैं ना उसको इतना नहीं डांटती। मैं कहती हूँ ठीक है, वो अपना माइंड यूज़ कर रही है, किसी काम में लगा रही है, चलो लगा रहे। फिर मैं ना आर्ट का ना, पहले मुझे बड़ा इरिटेट होती थी मैं, नहीं ये गंद नहीं पड़ना चाहिए, पेंट नहीं निकलना चाहिए, पेंट ब्रश ना यूज़ करो, गंद पड़ेगा, इधर ड्रॉप गिरेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ना वो खुद समझ गई है कि मैंने अपना जितना एरिया मैंने मैसी किया ना, इसको मैंने खुद समेटना है, इसको साफ़ करके यहाँ से उठना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये वो वाला सीन हो गया जी। चलो जी, मैं बच्चे पढ़ाना शुरू करते हैं। हूँ बच्चों की किताबा भी खोलिए, कितने किताबा बंद बच्चों के दिमाग ही ना बंद हो जाए। फिर मैंने सारा पिछले दिनों काफ़ी डेज से ऐसा हो रहा था कि मैं पढ़ा ही नहीं रही थी सही, टूर जाने से पहले भी नहीं सही पढ़ा रही। तो फिर मैंने अब अच्छी तरह पढ़ाया, और लबीका ने केक शेक बना के अंदर भेजता सी बच्चों को ये साथ साथ खिला दें। हाय अल्लाह, शाम को क्या हुआ, सैटरडे नाइट था ना, इतना बुरा हाल, एकदम ठक 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 की आवाज़ें आई। तो मैं भाग के बाहर गई तो इतनी तूफ़ानी आंधी, इतना तूफ़ान था, इतनी डरावनी आवाज़ें थी कि मैं देख के परेशान। सबको सारे एक दूसरे को आवाज़ें दे रहे थे, बाहर ना जाओ। लेकिन मुझे तो स्यापा पड़ा हुआ था कि मैं बाहर का एक चक्कर लगाऊं, मैं भी ठंडी हवा लेकर आऊँ। लेकिन मैं बाहर गई, बहुत बुरा हाल था, क्योंकि ऊपर रॉक्सी इतना बोल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो फ्रैंकी रॉक्सी के ऊपर कुछ आके गिर गया है। मीन्स कि वो चीख के जैसे एक छोटा बच्चा डर जाता है, रोना शुरू कर देता है ना, वो ये वाला सीन था कि रॉक्सी ना
ये डर गया था, वो टेरेस में बैठा हुआ था, एकदम ये सीन हुआ, बस वो डर गया और उसने इतनी चीखें मारना शुरू की, इतनी चीखें मारना शुरू कि मैं परेशान हो गई। मैंने अहमद को बुलाया, मैंने कहा अहमद भागो ऊपर, कुछ जाके उसको चेक करो, उसको हुआ क्या है। बड़ी तूफ़ानी, अल्लाह ताला ना वैसे इन आंधी तूफ़ान से ना सबकी जानो माल की हिफाजत करे, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चलो जी, फिर ये आंधी शांधी ख़त्म हो गई। हूँ गंद वेख लो कितना पे है, बड़ा ही गंद पड़ा हुआ था। लेकिन हम ना फुल बारिश रुकने का ना वेट कर, मतलब आंधी रुकने का वेट कर रहे थे कि फिर उसके बाद ही एक बार ही फर्श होते हैं, क्योंकि उसके बाद बारिश नहीं ना हुई। अगर बारिश हो जाती ना तो वो सुकून हो जाना था, डस्ट ने बैठ जाना था, फिर ईजिली घर साफ़ रहना था। मैंने अंदर वाला पोर्शन पूरा साफ़ कर लिया और फिर बाहर आई, लेकिन बाहर का ना भी नहीं किया। बाहर ना सब ना इंजॉय कर रहे थे। लो जी, शाहजिब गरीबों वाली गुड्डी उड़ाता पे। हाँ जी, ये वो पतंग है जो गरीबों की होती है और जो हमारे बच्चे उड़ा रहे हैं, क्योंकि दूसरी अमीरों वाली प्यारी प्यारी काइट्स हमारे पास नहीं थी, तो फिर हमने इसी से गुजारा किया। शॉपर नु पाया धागा तो सारे बच्चों ने ना उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। छोटे होते ना मैं भी ये करती होती थी, हवा के छत पे जाके ना धागा बांध के ना शॉपर को घुमा के इधर, घुमा के उधर, घुमा के इधर, वो शश 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 करने की आवाज़ें जो आती थी ना, वो बड़ा मज़ा आता था। उम्मे हानी को ना ये दूसरी रोड से जाके जिमल जरिश पकड़ के लाइए, इतना बैठ जाती है ना जरी जिमल बेचारों की शामत आई होती है, क्योंकि उम्मे हानी ना भाग के उधर चली जाती है, भाग के उधर चली जाती है और उसके पीछे सारे बंदे लगे होते हैं इसको पकड़ने। अब तो मौसम अच्छा हुआ था ना, 2-3 दिन से ना ये वाला सीन हो गया ना। आंधी के बाद सैटरडे को आई है ना, उसके बाद वैसे अच्छा सीन हो गया है। संडे भी अच्छा गुजर गया, आज मंडे। आप देखो कि आज का दिन कैसा चलता है, कैसे जाता है, मौसम अच्छा होता है या नहीं, बाहर फिरने वाला होगा कि नहीं। क्योंकि मौसम अच्छा होना तो शाम को जो बाहर का टाइम होता है ना, बड़ा अच्छा स्पेंड हो जाता है। बच्चे ना अंदर रह के ना बड़े फेडअप हो गए होते हैं। ये जो मेहानी साहिबा ना वो ज़्यादा खुश हुई होती है, तो फिर इस तरह ना बाहर घूमने फिरने का ना सीन अच्छा चल जाए ना, तो फिर वो सुकून आ जाता है। और हान साहब आजकल अपनी नानी के घर गए हैं, तो इसलिए हमें दिख नहीं रहे। आप परेशान होइएगा और हान कितने चला गया, नज़र नहीं आ रहे। तो मैं आपको बता देती हूँ, अपनी नानी के घर गया वो छुट्टियाँ गुजारने, छुट्टियाँ हुई हैं ना इसलिए। वो जी मेहानी साहिबा ने रोड क्रॉस कर ली, पलक झपकते गायब हो जाती है। यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती, इतना डेंजरस रोड है। लेकिन ये बच्ची को ना काबू करना भी बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। आपको नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में कितने काम है। हाँ जी, आ रही है ना गाड़ी, उन्हें आहिस्ता कर ली, इसी के बच्चे पुठी हरकतें कर रहे हैं। सारी जनता बाहर आ गई थी, मौसम वे के ना सारे 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 अपने बिलों से बाहर आ गए थे। बड़ा सबको मज़ा आ रहा था, क्योंकि बड़े दिनों बाद अच्छी अच्छी हवाएँ चली हैं ना। तो शाहजब दी गुड्डी बेचारी आए हाय काबू आ गई होते। अब ये डॉगी शोगी का पूरा ग्रोह आ गया था, जिन्हें सब नसा के अंदर भेजता। बड़ा डर लग रहा था कि पूरा एक ग्रुप आया हुआ था डॉगियों का जो बाहर घूम फिर रहा था। और फिर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस देख ली हैं, तो वो टूर बड़ा अच्छा रहा है। अभी मैं मुदस्सिर साहब से कह रही थी, मुदस्सिर साहब चलें नेक्स्ट प्लान करते हैं कि नेक्स्ट हम कहाँ जाते हैं। तो कह रहे थे आप प्लान करो, मैंने और भी बड़े काम नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ही दुनिया में अकेली वेली हूँ। चलो कोई गल नहीं, मैं ही वेली सही। अगर आप लोगों ने मेरा ना चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो थैंक यू। और अगर आप लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे वीडियो देखने तो काइंडली ज़रा सब्सक्राइब भी कर दें, बहुत मेहरबानी होगी। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हुई है तो फिर लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है और शेयर करना आपकी मर्ज़ी है। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और बच्चा पार्टी अब जाने लगी है आइसक्रीम खाने। मैंने कहा था मैं पीछे बैठ के जाती हूँ, मैं ज़रा ठंडी हवाएं लेकर आती हूँ, लेकिन बच्चा पार्टी की पहले आवाज़ आ गई थी, बाबा हमें बाइक पे लेके जाएं। हमने गाड़ी पे नहीं जाना, बाइक पे जाना, ताकि हमें अच्छी अच्छी हवाएं आएँ। चलें जी, ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।